हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों के प्यार से और बड़े लोगों के आशीर्वाद के कारण मैं भी एकदम ठीक हूँ और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही हूँ। तो वैसे तो मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं होता है, मुझे कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है। लाइफ में आजकल कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसे मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं, पर क्योंकि मुझे शौक़ है वीडियोस बनाने का, अपने दिनों को, अपने बीते हुए समय को एक जगह पे इकट्ठा करके रख लेने का, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो रोज़ की तरह ही आज के दिन की भी मेरी स्टार्टिंग हुई। सुबह मैं अपने टाइम से उठ गई थी। आज मैं 5 बजे उठ गई थी। आज ही कि एक्चुअली मैं आजकल रोज़ 5 बजे उठ जाती हूँ और सुबह से अपने सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि सुबह मैं उठ के थोड़ी देर बालकनी में भी बैठी, अपने पेड़ पौधों से मैंने बातें भी की, उनके हाल चाल भी लिए। उसके बाद में पूजा वगैरह की। फिर उसके बाद में मम्मी को लेके नीचे आना होता, उनको लेके आई। और पीछे जो मैंने आप लोगों के साथ में पिछली वीडियोस में शेयर किया था कि थोड़ी सी मेरे पास ज़मीन है, वहाँ पे मैंने पेड़ पौधों को लगा रखा है। तो वहाँ पे भी मैं गई, उनको भी पानी वगैरह दे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, एक बार आप कोई काम करने लगते हैं, तो फिर आपका मन होता है कि हम वो काम बराबर करते रहें। और मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत में वहाँ पे पौधों को लगाया और 1 दिन 2 दिन मैंने पानी डाला, तो सुबह-सुबह मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो प्लांट मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि आके मुझे पानी तो कम से कम दे ही दे, क्योंकि पूरा दिन आज धूप रहने वाली है, धूप में हमें जलना है, तो थोड़ा-सा पानी अगर मिल जाए तो मेरा सारा दिन अच्छे से रहेगा। तो बस ऐसे ही कुछ सोच के मैं सुबह-सुबह जाके पेड़ पौधों को अपने अच्छे से पानी डाल देती हूँ और उसके बाद ही मैं अपने आगे की दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने आज भी किया है कि प्लांट्स जो पीछे मैंने लगाए हैं उनको अच्छे से पानी वगैरह देने के बाद में फिर मम्मी को दवा व सारा करके जो देना होता है वो सब करके मैं ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे सुबह मैंने अपने हाथ पे जो आपको दिखाया, मैं क्रीम लगा रही थी। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसकी दवा कराई थी। दवा खाई तो वो तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, बट उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मेरे हाथ में ये निशान से पड़ गए थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा खुजली वगैरह भी होती थी। उसकी दवा लाई तो वो तो ठीक हो गया, बट अब इसके मार्क नहीं जा रहे, काफ़ी ख़राब से निशान बन गए हैं। तो उसमें ये दवा लाई थी मैं, तो वही अप्लाई करती हूँ, टाइम टाइम पे लगाती रहती हूँ। और ये सब करने के बाद में मैं यहाँ पे बैठ गई अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सुबह-सुबह अपने पास कुछ लिख के रख लेते हैं कि आज मुझे सारा दिन में ये काम करना है, तो आप वो सारे काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अपने सारे दिन के जो मेरे इम्पोर्टेंट काम थे उनकी लिस्ट बना के रख ली और उसके बाद में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा मेन काम जो है वो सिलाई का ही है और कोचिंग का काम है। तो सुबह उठ के मुझे 10 बजे के बाद से लेकर के 2 बजे तक सिलाई करनी होती है। तो बस वही मैं अपने टाइम से आ गई थी और मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया और काफ़ी स्पीड से मैं काम कर रही थी, क्योंकि आज मुझे कहीं और भी जाना है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ आज के दिन वोटिंग है और हमें वोट डालने जाना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि 12 बजे के पहले मैं अपना सारा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि एक बार अगर आप मशीन के पास से उठ जाते हैं तो फिर पूरा टाइम आपको टाइम ही नहीं लगता है कि आप दोबारा से काम करें। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोग अगर काम करते हैं तो मुझे आप लोग का नहीं पता है। तो अगर मैं एक बार उठ जाती हूँ फिर इधर-उधर के कामों में लग जाती हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा काम किया और उसके बाद में मैंने ब्रेकफ़ास्ट आज नहीं किया था। तो जब ये बन गया तो उसके बाद में मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया और फिर से अपने सिलाई के काम को मैंने किया और कंप्लीट करने के बाद में मैं वोट डालने के लिए गई थी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और आप देख सकते हैं कि मेरा आज का काम ये वाला डन हो गया था। और भी काम करनी है, बट वो मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि मेरी टू डू लिस्ट में ये था कि मुझे ये काम करना है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई। और बहुत सारे लोगों को वोट डालने जाने में परहेज़ होता है, वो सोचते हैं ना क्या करना, मेरे एक वोट से क्या होता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आपकी वोट है तो आपको ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। और मेरा खुद का रिकॉर्ड है कि जब से मेरी वोटिंग लिस्ट में नाम आया है, जब से मुझे वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तब से मैंने कभी भी अपना एक भी चांस मिस नहीं किया कि जब मैंने वोट ना डाली हूँ। और मुझसे जितना हो सकता है मैं दूसरों को कहती रहती हूँ कि नहीं, आप अपने इस अधिकार का तो प्रयोग करिए ही करिए। हम घर में रहते हैं तो हम बहुत सारे अपने अधिकारों को छोड़ते रहते हैं, बट ये हमारा जो अधिकार है वो राष्ट्र हित में रहता है, हमारे देश के हित में रहता है, तो हमें ये अपने अधिकार का यूज करना ही चाहिए। तो मैंने तो भाई वोट डाली और हमेशा डाली, और आगे भी जब तक मेरी वोट रहेगी मैं तो डालती रहूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं वोट डाल के आ गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना वोट दे दिया है। और इसके बाद में फिर हमने लंच वगैरह किया। थोड़ी देर मैंने मम्मी के पास जाके आराम किया, यशी ने भी आराम किया। और उसके बाद में बज गया 4 और 4 से 6 मेरा टाइम होता है कोचिंग पढ़ाने का। तो बड़े बच्चे पढ़ के जा चुके थे और ये छोटे बच्चे पढ़ने आए थे, तो इनको मैं पढ़ा रही थी। और आज इन लोगों का लर्निंग का डे था, तो यहाँ पे याद करा के उनको लिखवा रही थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद में लोगों के टेस्ट होने हैं। और अब देख सकते हैं आपकी बहुत जल्दी से दिन बीत गया, 6 बज गया था
और 6 सवा 6 तक मैं कोचिंग अपनी छोड़ देती हूँ। उसके बाद में फिर नीचे जाती हूँ, क्योंकि नीचे फिर जो शाम की चाय होती है वो मम्मी के साथ ही बैठ के पीनी होती है। तो चाय वगैरह पी और उसके बाद में फिर मैं ऊपर आ गई। और आप देख सकते हैं कि ऊपर थोड़ा सा मैसी रूम हो रखा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे दोपहर में क्लीनिंग नहीं की थी, तो थोड़ा सा मैसी हो गया है। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपका बेडरूम हो, जहाँ पे आपका स्टडी रूम हो और जहाँ पे आपका वर्क का एरिया हो और काम भी ऐसा कि सिलाई का काम हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे खजेड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो बस वैसे ही होता है कि सुबह अगर मैं सफाई कर भी देती हूँ तो दोपहर तक मेरा रूम फिर से वैसे ही हो जाता है। और जबकि मैंने थोड़ी थोड़ी सी अपनी आदत डाली है कि मैं थोड़ा थोड़ा समेटती रहती हूँ, बट कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आज मेरा थोड़ा सा काम फैल गया है, वैसे तो रोज़ मेरा काम सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी साफ़ सफाई कर ली है, नीचे पोछा वगैरह लगा लिया है। अच्छा हाँ, एक बात मैं आप लोग के साथ में और शेयर करूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद में हमें झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो है, इसका रीज़न भी है कि जब आप शाम को झाड़ू पोछा करते हैं तो आपके शरीर में डस्ट चिपक जाती है, और अगर उसके बाद में आप नहाते नहीं हैं तो वो डस्ट आपको बीमार बना देती है। तो इसलिए हमें शाम को झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। पर मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं शाम को झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ तो मेरा सुबह का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से फिर मेरा सुबह का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि शाम को मैं सफाई कर लूँ, और थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह रहती है वो मैं सुबह करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 7:30 का अलार्म लगाया था और 7:15 तक मेरी जितनी मुझे सफाई करनी थी वो मैंने कर ली। और बस फिर इसके बाद में हमने अपना जो डिनर वगैरह ये सब किया, थोड़ी देर स्टडी की, यसी को पढ़ाया, और बस इसी तरह से हमारा दिन ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक की दिनचर्या की वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को वैसे तो आपने सब्सक्राइब कर दिया है, हाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपने तो सब्सक्राइब कर दिया है, बट अगर नहीं किया है या गलती से अनसब्सक्राइब हो गया तो प्लीज़ फिर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की दिनचर्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।